तो फाइनली इस बार 10+2 का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों के जहन में एक ही प्रश्न है, जेई और एनडीए। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे 10th पास कर लिए हैं उनके भी जहन में है नेक्स्ट 2 ईयर बोर्ड के साथ जेई और एनडीए फाउंडेशन के तौर पे। और इस बार जो 11th के कैंडिडेट्स हैं एग्जैक्टली जो 11th का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके भी जहन में है कि जेई और एनडीए। तो चलिए आज आपके सामने मैं हाजिर हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों की ही बात करने के लिए कि आखिर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन दोनों क्या एक साथ हो सकते हैं, क्या दोनों हो सकते हैं, या मेरी चॉइस ये है मेरी चॉइस वो है। बहुत सारे भ्रम हैं समाज में, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हर उस बच्चे के लिए जो 10+2 पे श्योर शॉर्ट तरीके से अपने करियर को देखना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं और टेक्निकली समझते हैं। सबसे पहले यू कंप्लीट क्लास 12 विद पीसीएम, तो नाउ ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा प्रश्न है कि सर एनडीए जाऊं कि जेई जाऊं, ठीक है ना, व्हाट टू चूज। ये एक हमारे समाज में बेसिक जो है कल्पना है जो बनी हुई है। बट आज मैं इस कल्पना को लेकर क्लैरिटी दे देना चाहता हूं कि आज के टाइम में एनडीए की तैयारी करने वाले हर बच्चे को, ध्यान से कोट करिएगा, जेई का एग्जाम देना मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एनडीए की साल में 2 एसएसबी है तो जेई एग्जाम दे देने से आपको साल में 4 एसएसबी मिलेंगी, 2 आर्मी टीएस की और 2 नेवी टीएस की, मतलब 6 एसएसबी अगर आप एंटरटेन करना चाहते हैं और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन फौज में चाहते हैं तो एग्जैक्टली आपको एनडीए के साथ जेई एग्जाम में अपीयर होना ही होना है। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल खड़ा किए हैं देश के सामने जहां बच्चे ट्राई सर्विसेज में रिकमेंडेशन ले रहे हैं, 3-3 इंट्री में रिकमेंडेशन ले रहे हैं, एनडीए में भी, आर्मी टीएस में भी, नेवी टीएस में, उनको मल्टीपल चॉइस है उनको कहां जाके ऑफिसर बनना है। और एग्जैक्टली एक प्राउडली कि क्यों जेई का एग्जाम देने वाले बच्चे को भी एनडीए देना चाहिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं। बिल्कुल जेई देने वाले को तो ऑप्शन आ ही जाता है 2 आर्मी टीएस नेवी टीएस का, बट एनडीए भी, क्योंकि वहां से भी बीटेक का ऑप्शन है। अल्टीमेट जेई भी देखिए आप करना क्या चाहते हैं, अल्टीमेट आप जाके किसी कॉलेज से बीटेक ही करेंगे ना भैया। तो आखिर अगर आपको गवर्नमेंट बीटेक करा रही है अपने खर्चे पे आर्मी टीएस नेवी टीएस के थ्रू, एनडीए के थ्रू, गवर्नमेंट आपको सैलरी भी दे रही है, गवर्नमेंट आपको सिक्योर लाइफ भी दे रही है, 1 रुपए लग भी नहीं रहे, इससे बेहतर क्या यार कि अपने पैशन के साथ साथ प्रोफेशन, मतलब एक तरीके से आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना जो आपका पैशन बन सकता है और प्रोफेशन एज ए इंजीनियर आप चुन सकते हैं। इससे गोल्डन कुछ है ही नहीं एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इस भ्रम से अब निकलना चाहिए और ये दोनों ही चीज़ें आपके करियर ऑप्शन के प्रायोरिटी पे आ जानी चाहिए। ऑब्वियसली एनडीए की बात करें साल में 2 बार है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, जेई मेन जो है साल में ये भी 2 बार कंडक्ट हो रहा है, एक जनवरी महीने में हो रहा है और एक आपका अप्रैल महीने में कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें 3 ईयर की ट्रेनिंग चलेगी, 1 ईयर स्पेशल ट्रेनिंग आई में एफए में कराई जाएगी, मतलब 4 ईयर प्लान। यहाँ भी 4 ईयर का ही आपका करियर ऑप्शन होता है। तो ऑलमोस्ट देखें तो चीज़ें मैच ही कर रहे हैं। अगर आप इस प्लान को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो बीटेक करने में एक जर्नी आप गंवा रहे हैं, एक बीटेक करने में जो आप घर से पैसे दे रहे हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं ले पा रहे हैं, कहीं ना कहीं फौज के थ्रू अगर आप बढ़ते हैं एनडीए, आर्मी टीएस, नेवी टीएस, तो प्लान सेम टू सेम होगा, लेकिन आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी आर्म फोर्सेस के अंतर्गत। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि देयर इज नो कंपैरिजन, इफ रियली वांट टू डू समथिंग बेटर इन द लाइफ तो एनडीए जेई दोनों एज ए करियर ऑप्शन आपका होना चाहिए। ऑब्वियसली फौज में जब आप जाएंगे तो एक डिसिप्लिन लाइफ, एक बेहतर लाइफस्टाइल है, फिक्स सैलरी मिलेगी, बेहतर लाइफस्टाइल मिलेगी। और ऑब्वियसली जेई में जाने के बाद अगर केवल आप बीटेक कर रहे हैं या किसी कंपनी में है तो शायद वो सारी चीजें आपको ना मिले, बट अगर आर्म फोर्सेस के थ्रू आपका बीटेक चल रहा है, एनडीए के थ्रू, आर्मी टीएस के थ्रू, नेवी टीएस के थ्रू, तो सारी चीजें आप सेलिब्रेट करेंगे विद बेहतरीन सैलरी। तो ऑब्वियसली मैं दोनों प्रिपरेशन के लिए कहूंगा आप एनडीए और जेई दोनों साथ में लेके चलें, बिकॉज पीसीएम तो सेम ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही है और एनसीईआरटी ही बेस है, लेके चलना और इस लेवल पे आपको जाना है। जीके और इंग्लिश आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसको आपको तैयार करना होगा, इंक्लूडिंग एसएसबी। और ऑब्वियसली एक टैलेंटेड छात्र मुझे लगता है सब कुछ कर सकता है। और एमकेसी के अंदर आने पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हम अपने 2 ईयर फाउंडेशन, जैसे 10th के बाद आप 2 साल के लिए आ रहे हैं तब भी हम आपको एनडीए जेई दोनों ही टारगेट करते हैं, या आप 12th के बाद आ रहे हैं तब भी हम एनडीए प्लस जेई टारगेट करते हैं। जैसे अभी जो बच्चे हमारे 12th का एग्जाम इस साल दिए थे 2025 में, अब वो सभी बच्चे अप्रैल वाले टारगेट में लगे हुए एनडीए और जेई। इस बार उन्होंने नहीं दिया था जेई, बट इस बार वो एनडीए भी हिट कर रहे हैं अप्रैल में और जेई भी हिट कर रहे हैं, बिकॉज उनको एनडीए के द्वारा भी एसएसबी जाना है और 4 डायरेक्ट एसएसबी भी देना, जो इस साल वो नहीं दे पाए हैं। तो मुझे लगता है 12th के लिए तो हम कर ही रहे हैं, बट 10th के लिए भी हमारा फाउंडेशन प्लान में भी वो प्लान आपके लिए है जिसमें हम बेहतरीन तरीके से आपको बेहतर हॉस्टल, बेहतर एकेडमिक्स एनडीए जेई के लिए, बेहतर आपको जो है एसएसबी गाइडेंस, सब कुछ एक मंच पे दे रहे हैं। और उसके लिए बिल्कुल मेजर कल से क्लासेस में बनाया आगाज 2026 बैच, जिसमें एनडीए फर्स्ट सेकंड तो लक्ष्य है ही, बट एनडीए के साथ साथ हमने जेई को भी प्रायोरिटी पे रख लिया, जिससे आप मिनिमम 6 एसएसबी दें और श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन इन्हीं बच्चों की तरह लें। तो बिना देरी किए कॉल करिए 9696330033 पर। और घर पे बैठने का समय नहीं है, 2025 में जो आप गंवा चुके हैं मुझे लगता है 2026 में वो चीज़ पाने का समय है। तो बिना देरी किए जुड़िए एमकेसी के आगाज बैच के साथ और लीजिए बेस्ट तैयारी एनडीए प्लस जेई की। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।